आपको कॉन्सेप्ट दिए थे सीरियली डिवाइडेड रूल एंड सक्सेसिव डिवीजन रूल, दोनों में अंतर पता चल गया। चलिए लिखा जाए नोट। सामान्यता अनुत्पादन। सामान्यता सामान्यता यदि किसी प्रश्न में क्रमागत या क्रमानुसार, सामान्यता यदि किसी प्रश्न में क्रमागत या क्रमानुसार कुछ भी नहीं दिया गया हो, कुछ भी नहीं दिया गया हो, तो ऐसे प्रश्नों को क्रमानुसार, इंग्लिश में सीरियली, इंग्लिश में इसको सीरियली मानकर ही बनाएंगे। क्रमानुसार या सीरियली मानकर, क्रमानुसार को ही क्या कहते हैं? सीरियली। क्रमानुसार को क्या कहते हैं? सीरियली रूल पर ही, सीरियली मेथड पर ही बनाएंगे। सीरियली करके ही क्या करेंगे? बनाएंगे। मतलब यदि ना कुछ भी ना रहे तो उसको क्या मान लिया जाता है? क्रमानुसार सीरियली मानकर ही बनाया जाता है। वही वाला जो शुरू में बताते हैं। हाँ, एलसीएम और कॉमन डिफरेंस को क्या करके घटाकर। अब यहाँ दो प्रॉब्लम आएगा कि सर ठीक है कॉमन डिफरेंस बराबर आ भी सकता है और कॉमन डिफरेंस ना आएगा बराबर, तो आइए कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, बता रहे हैं प्राइम वहां पर जहां पर डिफरेंस सेम ना हो, वहां पर दोनों टाइप का बता देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है? वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है? वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे जिसे 9, 8 और 3 से भाग देने पर, 9, 8 और 3 से भाग देने पर, 9, 8 और 3 से भाग देने पर शेष 7, 6 और 1 प्राप्त होता है। शेष 7, 6 और 1 प्राप्त होता है। बस। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना तो क्रमागत है और ना ही क्या है? क्रमानुसार। अब यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो देखा जाए विद्यार्थी, हम यही आप लोग को समझा रहे हैं कि यदि किसी प्रश्न में क्रमागत या क्रमानुसार कुछ भी ना लिखा है तो हम पहले चेक करेंगे। पहला बात क्या चेक करेंगे कि सर कॉमन डिफरेंस बराबर है कि नहीं। जैसे विद्यार्थी हम भाग जो दे रहे थे, हम भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे? तो सर 9 से, 8 से और कितना 3 से। और मेरे भाई हमको शेष क्या बच रहा था? तो सर हमें शेष जो बच रहा था 7 था, 6 था और 1 था। तो पहले चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस 2 का। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बराबर है। 2 केस होगा, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा या कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होगा। यदि कुछ भी ना लिखा है और कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो इसे मान लिया जाता है कि ये प्रथम रूल। उसमें हम आपको सिखाते हैं कि आपको करना क्या है कि एलसीएम ऑफ कितना 9, 8, 3 और माइनस क्या कर देंगे? कॉमन डिफरेंस। तो एलसीएम क्या है? 72 और माइनस कर दीजिए 2, तो आंसर क्या होगा? 70। आंसर 70। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सीरियली या सक्सेसिव कुछ भी ना है लिखा है और कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो बस एलसीएम लेके कॉमन डिफरेंस घटा दीजिए। क्या 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 तो इसी तरह बोल रहे हैं, उसी तरह लगाने के लिए बोल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 और 5 से भाग देने पर, 6 और 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जिसे कितना से 6 और 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 3 प्राप्त होता है। अब समझा जाए क्या करना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट विद्यार्थीगण है बात ना कि सर ठीक है हमारे प्रश्न में ना तो क्रमानुसार ना तो क्रमागत लिखा है। पहला बात, हमारे प्रश्न में कुछ भी ना लिखा है तो सर कुछ भी ना लिखा है तो आप बोले हैं कि सीरियली बनाने का, यानी ऊपर वाला का एलसीएम लेके 6 और 5 और शेष कितना बच रहा है? तो सर शेष हमारा बच रहा है कितना? 5 और विद्यार्थीगण 3। तो हम विद्यार्थीगण से कहा है कि आपको पहले एलसीएम ले लेना है कितना? 6 और कितना 5 और कॉमन डिफरेंस घटा देना है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गया कि सर इसका जो डिफरेंस है कितना का और इसका क्या है? 2 का। यानी अब कॉमन डिफरेंस विद्यार्थीगण हमको यहाँ से प्राप्त नहीं हो पाया, बराबर नहीं हो पाया, यानी ये मेथड अब यहाँ पर हमारा फेल हो रहा है। हाँ, लेकिन विद्यार्थीगण यदि कुछ भी ना लिखा है प्रश्न में और कॉमन डिफरेंस समान हो तो हम ऐसे ही बनाते हैं। यदि कुछ भी ना लिखा है प्रश्न में और कॉमन डिफरेंस समान हो तो प्रश्नों को ऐसे ही बनाएंगे। तो सर फिर क्या करें? अब देखिए, अब विद्यार्थीगण ध्यान यही चीज समझा रहे थे कि जब ये कॉमन डिफरेंस आपको इक्वल नहीं मिले, यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना है? 1, यहाँ का 2, तब ऐसे में विद्यार्थीगण सोचना स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर। ऐसे में विद्यार्थीगण अभाज्य संख्या सोचना स्टार्ट करेंगे। अभाज्य, ये विद्यार्थीगण संख्या, अभाज्य संख्या विद्यार्थीगण सोचिए, अभाज्य संख्या के बारे में सोचिए। अब देखिए हम कहां से सोचना स्टार्ट करेंगे? तो सर 6 से भाग देने पर 5 बचता हो तो एक संख्या सोचिए, एक अभाज्य संख्या सोचिए कि 6 से भाग देने पर 5 सबसे छोटा, 6 से भाग देने पर 5 कितना? 11। 11 से अब आगे बढ़ेंगे हम। तो इधर में विद्यार्थीगण यदि 6 से भाग देते हैं तो 5 बचता है, लेकिन 5 से भाग देते हैं तो कितना बचता है? 1, लेकिन बचना चाहिए कितना? 3। 11 फेल हो गया, 11 फेल हो गया। अगला आप इसकी पढ़ते चलिए। अगला अभाज्य कौन है? 13। 13 यदि हम 6 से देंगे तो 1 बचता है, लेकिन बचना चाहिए 5, फेल हो गया। 13 में यदि आप 6 से देते हैं तो बचता कितना है? 1, लेकिन बचना क्या चाहिए? 5, फेल हो गया। अगला अभाज्य संख्या,
17। यदि 5 6 से देते हैं तो चौका 6 6 दूनी 12 12, तो बचता कितना 5, अच्छा पास हुआ। और 5 से देखते हैं तो 5 का 5 5 10 बचा कितना 2, लेकिन करेक्ट नहीं, ये फेल हो गया। 17 के अगला 19, 19 में विद्यार्थीगण 6 से देखे हैं 18, 1 बचा फेल हो गया। अगला 23, अब देखिए विद्यार्थीगण 6 से देख, 6 का 6 12 6 3 18, तो 5 और 5 का 5 10 15 20, पास हो गया। नहीं समझ में आया? अब देखिए ये अभाज्य संख्या दोनों को क्या किया संतुष्ट, सर इतना लफड़ा करना पड़ेगा? अरे नहीं, 2 4 बार में आपको मिल जाएगा, उतना लफड़ा नहीं करना है। तो हमारा विद्यार्थीगण इसका जो आंसर होगा, वो विद्यार्थीगण हमारा जो इसका उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, ये आपका 23। अब इसमें क्या बड़ा करेगा, जैसे इसको उतार लीजिए तब आगे बताते हैं। क्वेश्चन बनाइएगा, दे रहे हैं क्वेश्चन। ऑप्शन से बन जाएगा, बिल्कुल बन जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आंसर इतना घुमा रहा है कि ऑप्शन में भी ठीक है ना। क्वेश्चन लीजिए, देखिए। हाँ डायरेक्ट पूछेगा तब, नहीं पूछता, तो हमसे बोल रहे हैं डायरेक्ट पूछता नहीं ना है। आजकल बोलता है ना कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का अंतर, गुना भाग, इसे करके पूछेगा, फंस जातेगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। बोले ठीक है। 3 अंकों की, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसे, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसे 6 और 5 से भाग देने पर, 6 और 5 से भाग देने पर, 6 और 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः, शेष क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होता है। चलिए, अब विद्यार्थीगण यदि इस तरह का क्वेश्चन ऐसा देते, बड़ी से बड़ी लगाकर छोटी से छोटी लगाकर, कैसे बनाना है ध्यान से सुनिएगा। देखेंगे विद्यार्थीगण, गौर से समझिए कैसे। आप पहले ये देखिए कि आप भाग कितना से दे रहे थे, 6 और 5 से, अच्छा ठीक है। और शेष कितना बच रहा था, 1 और 4। देखिए तो डिफरेंस कितना का, 5 और इधर बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, दैट मींस आपको प्राइम नंबर सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो विद्यार्थीगण प्राइम नंबर हम लोग सोचेंगे और सबसे छोटा निकालेंगे। क्वेश्चन कुछ भी बोले, सबसे पहले यदि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो सबसे कम संख्या पहले निकाल के रख लें। तो बताइए विद्यार्थीगण ऐसा वो प्राइम नंबर कौन है जिसको 6 से भाग देने पर 1 और 5 से भाग देने पर 4 बनता है? तो ये कितना है, 19 है। आप देखिए 11 में दीजिएगा तो फेल हो जाएगा, 13 में दीजिएगा तो फेल हो जाएगा, 17 में दीजिएगा तो फेल हो जाएगा, 19 में दीजिएगा तो आप पास हो गए। यानी विद्यार्थीगण हमारा जो बन रहा है वो कौन है, 19। 19 में आप 6 से भाग दिया 18 बचा 1, 5 से भाग दीजिएगा 15 बचा कितना 4, यानी संतुष्ट कौन कर रहा है, 19। लेकिन ये सबसे छोटी संख्या आया, ये कंडीशन को पूरा करने का सबसे, और आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह 3 अंकों की बड़ी। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि प्रश्न में आपको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ऐसा कुछ ऐड करके पूछे, यदि ऐसा, तो आपको करना क्या है, उसको पहले निकालना ही है। अब क्या करना है कि ये जो हमारा डिवाइजर है ना, उसका एलसीएम ले लेना है। तो हम विद्यार्थीगण करेंगे क्या, एलसीएम ऑफ विद्यार्थीगण 6 एंड 5, यानी जितना भी डिवाइजर होगा एलसीएम, और उसके साथ एक गुणज ले लेंगे के। सर के क्यों, के ही हमको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के पास पहुंचाएगा। और लेने के बाद जो आप मिनिमम संख्या सोचे उसको विद्यार्थीगण ऐड कर दीजिए। जो आप मिनिमम संख्या सोचे, फिर से एक बार बताते हैं, यदि किसी क्वेश्चन में कुछ स्पेशल केस हो कि हमको बड़ी से बड़ी चाहिए, छोटी से छोटी चाहिए, तो सबसे पहले डिवाइजर का एलसीएम ले लेना है, सबसे पहले डिवाइजर का एलसीएम ले लेना है, उसमें के का गुणज करना है, और जो मिनिमम नंबर आपका प्राइम नंबर है उसको क्या कर दीजिए, ऐड। अब देखिएगा इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 30, और के और प्लस कितना, 19। अब के का एक ऐसा मान सोचिए, के का एक ऐसा मान सोचिए ताकि आप 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, हम जानते हैं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है, 900, और आपको के का गुणज बनाना है तो 30 से भागा दे देते हैं। 30 से भागा देते हैं तो जो पूर्णांक बनाएगा वो हमारा विद्यार्थीगण कितना आ जाएगा, 33। यानी विद्यार्थीगण यदि हम यहाँ पर 33 रखते हैं, 33 निकालने के लिए क्या किए हम विद्यार्थीगण क्वेश्चन में जिसके बारे में बोले उसको लिखेंगे और एलसीएम से भाग दे देंगे। एलसीएम से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यही विद्यार्थीगण इसी के अगल बगल के का कोई मान हो सकता है, ये कट जाएगा, यानी विद्यार्थीगण हमको के का मान यहाँ से मिला 33। 33 विद्यार्थीगण आपका के का मान मिला, अब 33 रखते हैं, तो यदि विद्यार्थीगण 33 रखते हैं तो 33 से विद्यार्थीगण हो जाएगा कितना, 990, और प्लस कितना, 19। अब विद्यार्थीगण यदि ऐड करेंगे ना तो ये हमारा जो हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा, और विद्यार्थीगण ये आपका 0, और ये हो जाएगा कितना, 10। तो क्या ये आंसर आपका सही है, नहीं है। क्या गलती हो गया सर, हम 4 अंक में चल गए। तब आप विद्यार्थीगण ये जो 33 हुआ उसे कम करके रख दीजिए, यानी विद्यार्थीगण यहाँ 32 रख दीजिए। हम क्या बोले, ये के का मान 33 के अगल बगल होगा, 33 के अगल बगल कोई होगा। हमारा यदि यहाँ पर 9 ना आ जाता ना, कम आ जाता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन हम देखें कि सर 33 रखने से हमारा क्या अंक चल गया, 4 अंक। हमको 3 अंक चाहिए, तब हमको इस 33 नहीं रखे, इसको क्या कर देते हैं, 32 करते हैं। 33 हमारा संतुष्ट नहीं कर पाया, ये हमारा गलती हो गया, तब हम यहाँ पर 32 रखते हैं, ये हमारा संतुष्ट नहीं किया, तो अब हम विद्यार्थीगण 32 को लेकर जाते हैं। तो 32 यदि लेकर जाएंगे तो आप सोचिए, तो 32 3 से विद्यार्थीगण हो जाएगा कितना, 960, और प्लस कितना, 19, ऐड कर दीजिए 979, यही विद्यार्थीगण करेक्ट आंसर होगा आपका। क्या समझ में आया क्वेश्चन?
अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन है? 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन है? 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 7, 5 और 4 से भाग देने पर 7, 5 और 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 4, 1 प्राप्त होता है। 1, 4, 1 प्राप्त होता है। चलिए सेम क्वेश्चन है। पहला, जब भी अंतर समान ना हो तो प्राइम नंबर आपको सोचना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हो तो प्राइम नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस आपका बराबर नहीं हो तो प्राइम नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस आपका बराबर नहीं हो तो प्राइम नंबर के बारे में सोचना पड़ेगा। पहले इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए सबसे छोटा से छोटा नंबर लगाए, और वो छोटा से छोटा नंबर कौन होगा? प्राइम नंबर होगा। कौन है? बिना कोई के। हाँ, कौन है? 29 मिल गया। अब एलसीएम लीजिए, गुणज करिए और 29 को ऐड कर दीजिए। हो गया? जस्ट हमको 1000 से बड़ा चाहिए। जो पहला 1000 से बड़ा नंबर आएगा वही आंसर है। चलिए देखा जाए विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा। हम भाग जो दे रहे थे, कितना से भाई? 7, 5 और 4 से। और विद्यार्थीगण शेष जो बच रहा था कितना? 1, 4, 1। अब देखिए इसमें ना तो क्रमागत है, ना तो क्रमानुसार है, ना कॉमन डिफरेंस बराबर है। जब भी कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं हो और ना क्रमागत ना तो क्रमानुसार हो तो समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन बनाने के लिए हमको प्राइम नंबर पहले सोचना होगा। सबसे विद्यार्थीगण कम से कम संख्या सोच लेंगे। कम से कम जो निकलेगा वो प्राइम नंबर होगा, और वो प्राइम नंबर हमारा कौन सा है? 29 है। वो प्राइम नंबर विद्यार्थीगण, ये चीज आपको खुद सोचना है कम से कम निकाल कर। तो प्राइम नंबर हमारा कौन है? 29। ये 29 वो संख्या है जिसको आप 7 से भाग देंगे तो 1 दे दीजिए, 7 का 28 बचेगा 1, 5 से भाग देंगे 25 बचेगा 4, 4 से भाग देंगे, हो गया। लेकिन विद्यार्थीगण हमको बोल रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तब हम क्या करेंगे? जब विद्यार्थीगण हमको बोल देगा तो इसका एलसीएम लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम ऑफ टोटल डिवाइजर, यानी 7, 5 और 4 और मल्टीपल कितना के एक गुणज लिया जाता है जो कि हमको पहुंचाएगा, और प्लस क्या कर देंगे? ये 29 जो एक्स्ट्रा बचा उसको हम ऐड कर देंगे। जो एक्स्ट्रा बचा उसको हम क्या, जो हमको छोटा से छोटा मिला उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एलसीएम कितना? 100 इंटू के प्लस कितना? अब ये आपके दिमाग में डिपेंड है कि के का मान, आप हमें हिंट देते हैं कि के का मान निकालना चाहते हैं अप्रोक्स में, तो आपको 1000 लिख दीजिएगा क्योंकि 4 अंक चाहिए, और भागा कर दीजिए 100 कितना 40, काट दीजिएगा कितना 7 लाकर देखते हैं। 7 यदि लाएंगे तो 14 सते 980। हाँ देखिए ये हो गया, डायरेक्ट होगा। और नहीं तो मान लेते हैं 3 अंक आ जाता तब हम उसको 8 करते हैं। मान लेते हैं कि करने पर हमको 3 अंक आ जाता तब हम उसको 7 से क्या करते हैं? 8 करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमको ये जरूरी नहीं है कि के का मान हमेशा यही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। के का मान यही रहेगा, हाँ, लेकिन उसी के अगल बगल रहेगा, 100% जरूरी है। तो के का मान हम क्या लिए भाई? 7। यदि के का मान 7 लिए तो हमारा जो प्रश्न का आंसर होगा इधर हो जाएगा 98 और प्लस विद्यार्थीगण प्लस 29 1000। अब देखिए ये एक ऐसा संख्या प्राप्त हुआ ना, ये एक ऐसा संख्या प्राप्त हुआ ना। अब देखिए इसमें आप 7 से भाग देके चेक करिए 1 आएगा, इसको आप 5 से भाग देके चेक करिए 4 आएगा, इसको आप 4 से भाग देके चेक करिए 1 आएगा। आगे पूछ रहे हैं तो ये विद्यार्थीगण तरीका है चीजों को बनाने का। चलिए इस तरह से थ्योरम आपका समाप्त होता है। स्टार्ट करते हैं मटेरियल। देखा जाए विद्यार्थीगण, यदि पावर का एलसीएम निकालना हो तो होता है विद्यार्थीगण मैक्सिमम पावर एंड ऑल। क्या लिखते हैं? ऑल। और जब एचसीएफ निकालना हो तो याद रखिएगा मिनिमम पावर एंड कॉमन। चलिए तो हम विद्यार्थीगण दिए गए डाटा का एलसीएम निकालते हैं। बताइए दो का विद्यार्थीगण मिनिमम पावर दो मैक्सिमम पावर कितना है? 4। 2 का मैक्सिमम पावर कितना? 4। 3 का मैक्सिमम पावर कितना? 3 है। 5 का मैक्सिमम पावर 4। ये देखिए कॉमन था, लेकिन अब 7 किसी में नहीं है, लेकिन आएगा क्योंकि और होता है इसमें। 7 का ये देखिए गुने कितना? 11 भी आएगा, मतलब सब आएगा। मैक्सिमम पावर ले, यदि कॉमन है तो मैक्सिमम पावर, और कॉमन नहीं है तो उसको भी रखना है। मतलब मैक्सिमम पावर के साथ साथ सबको लिख देना है, मैक्सिमम पावर के साथ साथ सबको लिख देना है। लेकिन विद्यार्थीगण यदि हम एचसीएफ का बात करें तो अब मिनिमम पावर, तो 2 का मिनिमम पावर 1, ठीक है। 3 का मिनिमम पावर 1, ठीक है। और 5 का मिनिमम पावर, 5 का 2 है, यहाँ 2 है और ये 4 है 2। अब 7 और 11 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? कॉमन। तो ये विद्यार्थीगण हमारा आंसर होगा एलसीएम एंड एचसीएफ का। पावर बेस्ड होगा तब एलसीएम में बड़ा पावर और सबको लिख देना है, बड़ा पावर और सबको लिख देना है, और एचसीएफ में मिनिमम पावर और कॉमन को लिखना है, मतलब जो सब में उभयनिष्ठ होगा उसको लिखना है। बढ़ जाए देखा जाए विद्यार्थीगण एलसीएम, कभी भी फ्रैक्शन का हमको एलसीएम निकालना हो ना तो याद रखिएगा सारे अंश का, नोमिनेटर का याद रखिए, अंश का एलसीएम निकलेगा, अंश का क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। और विद्यार्थीगण सभी हर का, ये विद्यार्थीगण हर का क्या निकलेगा? तो हर का विद्यार्थीगण एचसीएफ निकलेगा।
क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? ऐसे सेम केस यदि विद्यार्थीगण HCF बोलते हैं या इसी को हम लोग कहते हैं GCD कहते हैं, ये निकालना हो तो याद रखिएगा विद्यार्थीगण अंश का यानी नॉमिनेटर का HCF निकलेगा और डिनोमिनेटर यानी हर का विद्यार्थीगण LCM। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि LCM निकालना हो तो अंश का LCM से दूसरा का हर का, HCF निकालना हो तो अंश का LCM, मतलब जो निकालना हो वो अंश का, मतलब जो निकालना है वो अंश का। तो चलिए विद्यार्थीगण हम लोग निकालते हैं LCM दिया गया का। तो बोला कि 2 3 4 9 और बट्टा में 5 3 5 7 13। तो मेरे भाई लोग एक बात बताइए, ऊपर का यदि हम LCM निकालें इसके अनुसार तो ऊपर का LCM 36 और नीचे का HCF निकाल दिए तो ये HCF कितना 1 है। तो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थीगण 36। चलिए इसका निकालिए तो LCM। याद रखिएगा अंश का LCM और हर का HCF, अंश का LCM और हर का HCF निकाला जाता है। ये दो बात फ्रैक्शन के लिए याद रखेंगे, ये दो बात विद्यार्थीगण फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे याद रखेंगे। सुनिए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, गौर करिएगा। यहां से यदि हम बात करते हैं इसका क्या निकालना है LCM, तो ऊपर का विद्यार्थीगण LCM कितना आया और नीचे का HCF कट के कितना 21 निकाले हैं सब कोई, तो ये पाप है, ये गलत है। अब सुनिए क्या सही होगा। देखिए विद्यार्थीगण, कभी भी फ्रैक्शन का LCM या HCF निकालना हो तो सबसे पहले फ्रैक्शन को अपने ओरिजिनल फॉर्मेशन में करिए। यदि वो फ्रैक्शन ओरिजिनल फॉर्मेशन में नहीं है और आप निकाल रहे हैं तो गलत है। तो मेरे भाई लोग इसका जब ओरिजिनल फ्रैक्शन हम बनाएंगे ना तो 5 से कट रहा है तो इसको आपको 3/2 करना है पहले। ये सर ओरिजिनल है 7/5 है, छोड़ दीजिए। ये भी कट रहा है तो कटेगा तो कितना 7/3। ऐसा विद्यार्थीगण सबसे पहले इसको यदि कोई भी सुनिएगा ध्यान से, LCM HCF निकालने से पहले आपको ये चेक करना है कि क्या उस फ्रैक्शन को और छोटा किया जा सकता है। यदि उस फ्रैक्शन को छोटा किया जा सकता है तो सबसे पहला काम करें उसे छोटा करने का काम करें। नहीं तो गलत आंसर आ रहा है, तो अब छोटा कर लिया। अब हमको निकालना है LCM। तो बताइए विद्यार्थीगण LCM, ऊपर का LCM 21 और नीचे का HCF 1, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कितना 21। चलिए बहुत नहीं आ रहा है लेकिन ध्यान रखिएगा, अलग होगा, अलग हो जाता है तो बाई चांस आ गया उतना ही, लेकिन कट के आ गया लेकिन अलग होता है। आंसर चेंज होता है, नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन आंसर क्या होगा चेंज हो जाएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन और विद्यार्थी थे। हो गया। कल बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर बोलिए। सर लसा चाहिए तो ऊपर वाला का लसा कितना 9 और नीचे का 18, ऊपर में 18 और नीचे, तो आंसर क्या होगा 18। चलिए देखा जाए वो छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 4 6 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 से बचे। अरे देखिए सबसे पहले 4 6 8 12 और कितना 16। अरे सुनिए कह रहा है कि वह कम से कम संख्या कौन है जिसको इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए 2 से। तो मेरे भाई लोग जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए ना कि 2 से हमारा क्या रह जाना चाहिए शेष, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन सारे का LCM निकाल लेना है। LCM को सब काटता है तो LCM कितना 48, 48 को 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 8 भी काट देगा, 12 भी और कितना 16। लेकिन कह रहा है कि ना 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 2 शेष बचना चाहिए। तो आप क्या करिएगा कि 48 और प्लस विद्यार्थी शेष को ऐड कर दीजिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 50। शेष यदि बचता है बोल दे तो LCM निकालकर शेष को ऐड कर दीजिए। शेष यदि बचता है बोल दे तो LCM को निकालकर शेष को ऐड कर दीजिए। LCM निकालकर शेष को ऐड कर दीजिए। LCM निकालकर शेष को ऐड कर दीजिए। यदि ऐसा प्रश्न आया तो पहले LCM निकालिए और शेष को ऐड कर दीजिए। पहले LCM निकालिए और शेष को ऐड कर दीजिए। क्या हम आगे बढ़े। सबसे छोटा गुणज कौन है जो 4 7 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना 2 से यानी 13 का गुणज। देखिए विद्यार्थीगण एक बात ध्यान दीजिएगा, हमको कभी कभी हमारे एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन बोल देता है ना कि 13 का गुणज, इसमें से विद्यार्थीगण 13 का गुणज मात्र एक ही है। ये विद्यार्थीगण 13 का गुणज है
नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 13 का विद्यार्थीगण मात्र एक गुणज है कितना? आपको 13 का गुणज बताऊंगी, जैसे कि चेक करना होना जान के, तो बीच वाला का चौगुना, इसका चौगुना शेष में जोड़ दी, तो इसका चौगुना कितना? हाँ, 3 हो जाएगा विद्यार्थीगण 25, 26 0 कितना हो जाएगा? अब देखिए तो 13 से कट रहा है, इकाई अंक का चौगुना शेष में जोड़ने से यदि संख्या 13 से कटता है तो पूरी संख्या, तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम फटाफट बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे। 13 का डिवाइजन रूल, इकाई अंक का चौगुना शेष में जोड़ लीजिए। 13 का डिवाइडिंग रूल, इकाई अंक का चौगुना, इकाई अंक का चौगुना शेष में जोड़ने से बनी संख्या 13 से कटती है तो पूरी संख्या 13 से कटेगी। तो हम चौगुना किए तो 4 दूनी की 8 जोड़ दिए तो 26 260, 13 से कटा है तो पूरी संख्या 13 से। तो एक तो तरीका हो सकता है ऐसे प्रश्नों का सर बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन 13 का गुणज, तो भाई ऑप्शन हम लोग चेक करिए तो 13 का गुणज मात्र और मात्र सी हो रहा है और जिसका आंसर होगा विद्यार्थीगण 25 22। चलिए सही है, तो ठीक है, समझ गए, आगे बताइए। अगला विद्यार्थीगण दूसरी हो सकता है कि यदि मान लेते हैं दो ऑप्शन करने लगता है तब क्या करते हैं? तब ऐसे प्रश्नों में हम लोग 4 5 6 7 और 8 का एलसीएम लेते हैं। तो मेरे भाई लोग एलसीएम कितना? तो सही सारे का एलसीएम भाई 800 840 और इंटू के और प्लस विद्यार्थीगण 2 कर देंगे, ये विद्यार्थीगण शेष सबके कहा गया कि ऐसा एक कभी भी हमको किसी विशेष परिस्थिति में जाना हो तो के साथ रखें, किसी विशेष परिस्थिति में हमको जाना हो बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, किसी का गुणज बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, तो एलसीएम में कितना गुणज कर ले और फिर का मान आपको अपने दिमाग से सोचना है, ऐसा मान रखें ताकि हम ऑप्शन के पास पहुंच जाए। एक रखेंगे तो विद्यार्थीगण ऑप्शन के पास पहुंचेंगे, एक रखने से लेकिन वो 13 का गुणज नहीं है, तो ऐसा कोई मान रखें जो हम ऑप्शन के पास पहुंचे। कितना 3, ये आपके मन पर, ये दिमाग पर डिपेंड है। तो किसी को विद्यार्थीगण हल करिएगा तो ये विद्यार्थीगण कितना होगा? 25 भाई, क्योंकि 13 का गुणज है आंसर। के का मान आपको एलसीएम को इधर उधर ले जाने में काम करता है, इसलिए एलसीएम का गुणज, कोई भी विशेष कंडीशन होना तो एलसीएम में के का गुणज करें, कोई भी विशेष कंडीशन को पूरा करने के लिए एलसीएम में के का गुणज करें, कोई भी विशेष कंडीशन को पूरा करने के लिए एलसीएम में के का गुणज करें, कोई भी विशेष कंडीशन को पूरा करने के लिए एलसीएम में के का गुणज करें, कोई भी विशेष कंडीशन को पूरा करने के लिए एलसीएम में के का गुणज करें, किसी भी विशेष परिस्थिति को पूरा करने के लिए एलसीएम में के का गुणज होगा। अरे जो हम बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए 6 n 6 अंकों की एक संख्या है, n जो है अंकों का 6, जिसको 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 से बचता है, तो n के अंकों का योग बनाइए भाई ऑप्शन कितने हैं? इसलिए इसने क्वेश्चन देगा अंकों का योग निकालिए, अभी तक ऑप्शन से बंद नहीं करेगा, आपको बस रूल आना चाहिए। तो देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले एलसीएम ऑफ कितना भाई 4 6 10 15 इनटू कितना के और शेष कितना 2, शेष को हम लोग ऐड कर देंगे। यहां तक बताइए समझ में सभी विद्यार्थी को आया? अब बताइए 15 10 6 और 4 एलसीएम 7 के और प्लस कितना 2। अब के का मान आपको अपनी बुद्धि से, के का मान आपको अपने दिमाग से रखना है ताकि हम कहां पहुंच जाए 6 अंकों की न्यूनतम। तो एक टेक्निकली अप्रोच बताते हैं कि यदि के का मान निकालना चाहते हैं तो जो संख्या बोली उसको पहले लिख लेंगे, 6 अंकों का बोल रहा है तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 अंकों का हो गया और इसको भाग दे देंगे विद्यार्थीगण कितना से 60 से, ऐसे हो गया। ये विद्यार्थीगण 0 0 कट गया। तो बताइए के का अप्रोक्स वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, हमारे बार बोल रहे हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। तो 6 से काटेंगे तो कितना 1 6 6 6 बस ना। अब इसको लेके यहाँ आते हैं, ये विद्यार्थीगण हम लोग ले लिए 1 6 6 6। एक तरीका और है उसमें बताते हैं, इसमें गुणा करेंगे 10 6 6 36 के 6 6 6 36 के 6, फिर विद्यार्थीगण 9 9 और 9 और प्लस कितना 2। अब विद्यार्थीगण ऐसा करने से हम 98 तक आ गए, नहीं पार कर पाए। अच्छा 0 और प्लस कितना 2, तो क्या विद्यार्थीगण हमारा आंसर हो पाया 99962। ये विद्यार्थीगण 6 अंक में यहाँ पाया नहीं सर, ये नहीं पहुंचा पाया, तो क्या करें? क्या क्या हाँ यही चीज हम समझना चाह रहे हैं। अब आपको ये सही आंसर था क्योंकि हमको 1 2 3 4 5 लगा, हमको 6 में जाना था, ये नहीं हो पाया। तो अब जो नहीं हो पाया तो इसमें एक बढ़ा के लेकिन 5 तक पहुंचा दिया ना, उसी के अगर कोई होगा तो अब विद्यार्थीगण हमारा ये फेल हो गया, तब अपन लेंगे बस आंसर अभी है। तो अब विद्यार्थीगण इसमें गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 से 7 42 के 2 हाथ में लगा 4। ये विद्यार्थीगण 7 6 42 के 2 हाथ में लगा 4 6 36 4 0 हाथ में लगा विद्यार्थीगण 4 36 4 0 1, ये ना होगा। आप प्लस कर देंगे 2, तो प्लस कर देंगे 2 तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 2 2। ये विद्यार्थीगण 1 2 3 4 5 6, तो डिजिट सम क्या होगा 5। एक तो ये तरीका, एक इससे भी आसान तरीका बताते हैं, पर इसको उतार लीजिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला नहीं यही क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, यही क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाते हैं ना। बताइए ऐसे में बनाने का एक और तरीका, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करिए ना सबसे पहले, अरे आप क्या करिए ना सबसे पहले 4 6 अरे 10 और 15 एलसीएम कितना 60। अब आप 60 से जिसके बारे में बोली उस संख्या को लिख दीजिए। तो सर सबसे छोटी संख्या 6 अंक होगी, 1 2 3 4 5 6, ये विद्यार्थीगण हो गया। आप उसमें 6 से भाग एलसीएम से भाग देने लगे तो सबसे पहले एक बार में जाएगा सर 60, सबसे पहले एक बार में जाएगा तो बचेगा 40, एक जीरो और उतार लीजिए, आपके बार में जाएगा 6 बार में आप 300 कितना हो जाएगा 60, फिर बचेगा कितना 40, फिर एक जीरो उतार लीजिए तो फिर विद्यार्थीगण 6 बार में कितना 360, फिर बचेगा कितना 40, फिर एक जीरो खत्म हो गया कहानी। अब फिर से 6 बार में लगाएंगे तो फिर विद्यार्थीगण और कट गया तो ये कितना 40। अब सुनिए विद्यार्थीगण 60 यदि काटता एक बार और लगता तो एक बार और लगता तो 60 काटता, एक बार और लगता तो यहाँ पर कितना का कमी है 20 का। तो इसका अर्थ है कि संख्या में यदि 20 जोड़ देंगे तो 60 काटने लगेगा, 60 काटने का अर्थ है कि सब काटेगा, 60 काटने का अर्थ है कि सब काटेगा। तो हम विद्यार्थीगण इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कितना 20, तो हमारा जो संख्या हो जाएगा सही तो पहले से था 20 ऐड कर देंगे तो 1 0 0 0 और 20 ऐड कर दिए, लेकिन शेष 2 बचना चाहिए तो शेष के लिए 2, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये आपका विद्यार्थीगण भाई, और इसका डिजिट जो सम होगा डिजिट सम कितना 5। तो ये भी बनाने का एक तरीका हो सकता है, एलसीएम निकाल लें और जिस संख्या के लिए बोले उसमें विद्यार्थीगण भाग देने लगे, जिस संख्या के लिए बोले उसमें हम लोग क्या करने लगेंगे भाग देने लगेंगे।
ट्राई करिएगा, कल विद्यार्थीगण अच्छा सा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम निकाल के सब कोशिश करिएगा अपने से बनाने का। हो गया, उतार लिए, उतार लीजिए, स्ट्रेट होगा, भेज देते हैं, स्ट्रेट लगा दीजिए, हाँ,